अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में आज निकाला गया मरकजी मीलाद जुलूस। हजारों की तादाद में आशिकान रसूल ने की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज किया महबूब नगर का दौरा। 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुलुक में यूनिवर्सिटी और किसानों के लिए एक हल्दी बोर्ड कायम करने का किया ऐलान। तेलंगाना की 2 जमातों पर तनकीद करते हुए कहा, अब रियासत में है तब्दीली की जरूरत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। बहादुरपुरा में 3 करोड़ 50 लाख और याखुदपुरा हल्के में 6 करोड़ 3 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकसीम किए 600 सिलाई मशीनें और 200 ब्यूटिशियन किट्स। बंडलागुड़ा फातिमा KG2 PG कैंपस में खवातीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल रुकन असेंबली। राजा सिंह का KCR और KTR को चैलेंज। कहा, अगर हिम्मत रखते हैं तो मोदी से करें मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में आज मरकजी मिलाद जुलूस निकाला गया, जिसमें हज़ारों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत करते हुए नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजरान अक़ीदत पेश किया। जुलूस का आगाज़ मरकजी मिलाद कमेटी के सदर मौलाना सैयद शाकिन अहमद शुत्तारी कामिल पाशा, जनरल सेक्रेटरी मौलाना सैयद ख़ादर मोहिउद्दीन क़ादरी, जुनैद पाशा, कन्वेनर मिलाद जुलूस मौलाना हाफिज़ मोहम्मद मुज़फ़्फ़र हुसैन खां बंदा नवाजी के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान ने मक्का मस्जिद चार मीनार के पास झंडी दिखाकर किया। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर पुलिस अहदेदारान ने जुलूस का खैर मकदम किया और सख्त हिफाजती इक़दाम करते हुए जुलूस के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाया। ये जुलूस मक्का मस्जिद से शुरू होकर गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना सर्कल, चत्ता बाजार, पुरानी हवेली, मंडी मिरालम, एतबार चौक, कोटला अलीजा से होता हुआ मुगलपुरा पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान जगह जगह मुख्तलिफ तंजीमों और रज़ाकाराना तौर पर नौजवानों की जानिब से स्टेज बनाकर जुलूस का इस्तकबाल किया गया, जबकि कई मकामात पर आम व ख़ास बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत सभी के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया। वहीं दूसरी जानिब आज कई मसाजिद में महफिलें नात व इज्तिमात मुनक़्क़िद करते हुए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़रान अक़ीदत पेश किया गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम हज़रात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आज आपने इस मीलाद पाक के जुलूस को, जो मरकज़ी मीलाद जुलूस कमेटी ने मुनक़्क़िद किया था, उस जुलूस को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कामयाब बनाया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी इस साल ये बड़ी मुशक्क़तों के बाद में, बड़ी कोशिशों के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ आज 15 रबीउल अव्वल को मक्का मस्जिद के दामन से अल्हम्दुलिल्लाह तनवीरुल मशाइख़ हज़रत मोहम्मद महमूद बादशाह ज़रीन कुला ने झंडी बताकर जुलूस का आगाज़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये सरों का समंदर जो इसकी गवाही देता है कि हमने अमन का पैगाम आम किया, और ये अमन का पैगाम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज 5 बजे तक वाल्टा होटल पर ये तकमील पाएगा। इंशाअल्लाह आप तमाम से ज़ौक़ बशौक़ शिरकत की फिर एक बार मैं ख्वाहिश करता हूँ, और नौजवानों से बारहा ये अपील करता हूँ। रात देर का भी मैं रास्तों पर मौजूद था, बारहा हमारी कमेटी ये हर जगह आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि ये स्टंट्स वगैरह, ये गाड़ियों का खेल कूद ना करें, अदब का मुज़ाहरा करते हुए
आका के इस जुलूस को कामयाब बनाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर हैदराबाद में मरकज़ी मिलाद जुलूस के मौके पर मिरालम मंडी रोड पर वाक़ भोजानी स्टेट के पास भोजानी ब्रादर्स की जानिब से मिलाद जुलूस का शानदार अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम भोजानी, समी भोजानी और दीगर ने जुलूस में शरीक आशिक़ान रसूल को बिस्किट, आइसक्रीम और ठंडा पानी पेश किया। हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी साई चैतन्या ने बीबीएन के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज से बात करते हुए मरकज़ी मिलाद जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से किए गए इंतजामात के बारे में तफसीलात बताई और जुलूस को 12 रबीउल अव्वल के बजाय आज 15 रबीउल अव्वल को निकाले जाने पर मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया। बल्कि उन्होंने कहा कि शुक्रिया लफ्ज़ बहुत छोटा है। आइए देखते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। आज हैदराबाद में मिलाद जुलूस जो मनाया जा रहा है, जो 12 रबीउल अव्वल को जो हमेशा हर साल की तरह जुलूस निकाला जाता था, लेकिन उससे कुछ गणेश फेस्टिवल जो सेम तारीख पे आने की वजह से आप लोग जानते हैं कि उसी ताल्लुक़ से मरकज़ी मिलाद जुलूस कमेटी ने अपनी तारीख आपको आगे बढ़ाया था। आइए इस सिलसिले में जानते हैं कि साउथ जोन डीसीपी जो वाकई हम तारीफ़ के काबिल है डीसीपी, क्योंकि मैं आज ज़रूर यहाँ पर तारीफ़ करूँगा हैदराबाद की ख़ास तौर पे पुलिस के लिए जो इतना अच्छा इंतजाम किया। आज ख़ास तौर पे जो मिलादुन नबी जो मनाया जा रहा है यहाँ पर, उसी सिलसिले में जो जुलूस का जो तैयारी की थी सर, किस तरीके से तैयारी हुआ था सर जुलूस का? जैसे आपने बोला था, जो मिलादुन नबी का जुलूस जो हमारा होता है तो जनरली 12 रबीउल अव्वल होते थे, बट जितने भी हमारा बुजुर्गों अंसारी मिलके एक डिसीजन लिया कि हमारा अमन को बरकरार रखने के लिए जुलूस को उसी दिन गणेश विसर्जन भी आ रहा था, तो उसको 15 रबीउल अव्वल का दिन कर रहा था। तो उसके बाद सभी से हम लोग सब मशवरा किया, सबसे कंसल्टेशन किया कैसे जुलूस निकाल रहे, कहाँ से निकाल रहे। जो मेन जुलूस जो निकाल रहे हैं वो मक्का मस्जिद से लेके चार मीनार होते हुए गुलजार हाउस पत्थरगट्टी से मदीना चौराहा से सीधा जाते हुए नया पुल जाके यू टर्न लेके चत्ता बाजार होके APAT ट्रिब्यूनल और मिरालम मंडी रोड से होके उल्टा पे खत्म हो रहे। तो बट इसमें अलग अलग जगह से लोग आके ट्रिब्यूटरी प्रोसेशन जो बोला जाता है, अलग अलग लोग आके यहाँ पे मिल रहा था। तो उन लोग के लिए भी, जैसे कि बहादुरपुरा से आ रहे थे कुछ लोगों ने, बहादुरपुरा से जुनैद पाशा लोग आ रहे थे, तालाबकट्टा से अहमदुल्ला कादरी साहब आ रहे थे, यहिया पाशा दरगाह से सैयद कादरी साहब आ रहे थे। वैसे अलग अलग जगह से अलग अलग लोग आ रहे थे, ईदी बाज़ार से लोग आ रहे थे, पहाड़ी शरीफ से आ रहे थे, कुछ लोग मेहदीपट्टनम वगैरह से भी आ रहे थे। तो उन लोग का हम लोग कोऑर्डिनेशन करके कौन से एरिया से आ रहे हैं उनसे भी बात करके करस्पॉन्डिंग इंस्पेक्टर्स वहाँ पे या पुलिस ऑफिसर्स रह के एस्कॉर्ट देते हुए, ताकि पूरा प्रोसेशन जो है विदाउट कोई एस्कॉर्ट नहीं आने का मेरा हम लोग का इरादा से, तो पूरा एस्कॉर्ट देते हुए यहाँ तक आए। और यहाँ पे प्रोसेशन अभी देख रहा तो अब बहुत बड़ी पैमाने पे स्टार्ट हो गई। इसके लिए हम लोग तकरीबन 8 प्लाटून का CAR सिटी आर्म रिजर्व का फोर्स और 5 प्लाटून का TSSP का फोर्स और बाकी जिलों से भी हम लोग फोर्स मंगाए ताकि पूरा बंदोबस्त पीसफुल चले। सर इतना देखिए कि मिलाद जुलूस की जो तारीख बढ़ाई गई है, अब उन लोगों के जो मिलाद का मरकज़ी मिलाद जुलूस की कमेटी और तमाम हैदराबाद के जो मुसलमान हैं जो 3 दिन के बाद अपना जुलूस निकाले, उनके लिए क्या है? नहीं, उन लोगों के लिए बहुत कितने भी बोले थैंक यू बोले बहुत छोटी वर्ड हो जाते हैं, बट अमन के लिए बहुत बड़ा स्टेप लिया। उसके लिए हम लोग हमेशा के लिए हम लोग इंडेटेड है, क्योंकि तो हैदराबाद का जो अमन है, गंगा जमुना तहजीब का असली मिसाल यही है, जो एक फेस्टिवल के लिए दूसरा फेस्टिवल ने बोला पोस्टपोन कर लेंगे ताकि सभी लोग अपना ईद अच्छे से मनाएं। उसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद सबको। सर ये थे हमारे IPS साउथ जोन DCP है, जो काफ़ी अच्छा गणेश फेस्टिवल में भी काफ़ी अच्छा बंदोबस्त करे थे। और जो ख़ास तौर पर आज देखा गया है कि जो मिलाद जो जुलूस है, काफ़ी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो जुलूस का जो बंदोबस्त किया गया था वो पी साई चैतन्या के हाथों जो पूरा अमल में आया। और ये ख़ास तौर पे मिलाद मरकज़ी जुलूस के जो कमेटी के जो सदर हैं उनको और तमाम हैदराबाद के तमाम मुसलमानों को एक बहुत ही अच्छा पैगाम दिया है कि हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब है। मैं तो कहूँगा कि हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब में मल के गंगा जमुना का एक मरकज़ है हैदराबाद, जो पुराना शहर जो यहाँ पर माना जाता है। आमिर के साथ मैं शहबाज, BBN न्यूज़ हैदराबाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज महबूब नगर का दौरा करते हुए 13,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुतादिद तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और कौम को वक्फ किया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ट्रेन सर्विसेज को भी झंडी दिखाई। तकरीब से खिताब करते हुए PM मोदी ने कहा कि नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नकल हमल और कारोबार में आसानी होगी। इन रियासतों में तिजारत, सयाहत और सनत को फ़रोग़ मिलेगा। इस तकरीब में तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर व तेलंगाना BJP सदर G किशन रेड्डी, करीमनगर BJP MP बंडी संजय के अलावा दीगर मौजूद थे। कुटुंब सभ्युल्लारा
मुझे खुशी है कि आज मैंने कई ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है जिससे यहाँ के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब्स इसकी पहचान की गई है। इसमें 8 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 मेगा फूड पार्क, 4 फिशिंग सी फूड क्लस्टर, 3 फार्मा एंड मेडिकल क्लस्टर्स और 1 टेक्सटाइल क्लस्टर भी होगा। महबूबनगर में प्रोजेक्टों के आगाज के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुलुक जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया। मुलुगु जिले में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहा है। और इस विद्यालय का नाम पूजनीय आदिवासी देवियां समक्का सारक्का के नाम पर रखा जाएगा। समक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इस पर 900 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। मैं तेलंगाना के लोगों को इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर तेलंगाना के लोगों को उनके प्रेम और स्नेह के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पीएम मोदी ने महबूबनगर में यह भी इंकशाफ किया कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने हल्दी के किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए एक कौमी हल्दी बोर्ड कायम करने का फैसला किया है। నా కుటుంబ సభ్యులారా, भारत टर्मरिक का, हल्दी का प्रमुख उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। तेलंगाना में यहां के किसान भी बड़ी मात्रा में हल्दी की पैदावार करते हैं। कोरोना के बाद हल्दी को लेकर जागरूकता भी बढ़ी है और उसकी दुनिया भर में डिमांड भी बढ़ी है। आज ये आवश्यक है कि हल्दी की पूरी वैल्यू चेन में उत्पादन से लेकर निर्यात और रिसर्च तक और अधिक प्रोफेशनल वे में ध्यान देने की जरूरत है, इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। इससे जुड़े एक बड़े फैसले की आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूं। केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के लिए हित के लिए और उनकी आवश्यकता को देखते हुए और उनके लिए भावी जो संभावनाएं हैं उसे देखते हुए नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन का निर्णय किया है। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों तक किसानों की मदद करेगा। मैं तेलंगाना
और देश के सभी हल्दी पैदा करने वाले किसानों को नेशनल टर्मरिक बोर्ड की उसके गठन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। महबूबनगर में जलसे से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत एक कार है लेकिन स्टीयरिंग किसी और के हाथ में है। तेलंगाना की तरक्की को दो खानदानी जमातों ने रोक दिया है। ये खानदानी जमातें अपनी करप्शन और कमीशन की वजह से जानी जाती हैं। इन दोनों जमातों का फॉर्मूला एक ही है, पार्टी खानदान की और खानदान की है। पीएम मोदी ने मजीद कहा कि अब तेलंगाना में बदलाव यानी तब्दीली की ज़रूरत है। तेलंगाना सरकार कार की है लेकिन उस कार का स्टीयरिंग किसी और के पास है। आप भी जानते हैं कि तेलंगाना सरकार को कौन चला रहा है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। प्रजातंत्र को परिवार तंत्र बना रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर चलाते हैं। इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्रेसिडेंट भी परिवार का, सीईओ भी परिवार का, डायरेक्टर भी परिवार का, ट्रेजरर भी परिवार का, जनरल मैनेजर भी परिवार का, चीफ मैनेजर भी परिवार का, मैनेजर भी परिवार का होता है। हाँ, सपोर्ट स्टाफ के लिए कुछ बाहरी लोगों को दिखावे के लिए जरूर रख लिया जाता है। यानी हर बड़े पद पर या तो परिवार के लोग खुद बैठते हैं या फिर अपने करीबी को ही बिठाते हैं। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज शालीबंडा और घासी बाजार डिवीजनों का पैदल दौरा करते हुए जुमला 3 करोड़ 85 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने अपने दौरे का आगाज़ गाजीबंडा में आरओ प्लांट से किया और शालीबंडा में 2 करोड़ 10 लाख जबकि घासी बाजार डिवीजन में 1 करोड़ 75 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया, जिसमें सीसी रोड, VDCC रोड, स्ट्रॉम वाटर ड्रेन और सीवरेज लाइन के काम शामिल हैं। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, मुकामी मजलिस कायदीन कारकुनान और मुतल्लिका महकमों के अहदेदारान मौजूद थे। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज रियासती हुकूमत की जानिब से तेलंगाना स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के तहत KCR का तोहफा खवातीन का भरोसा स्कीम के 600 सिलाई मशीनें चंदांगुट्टा हल्के की मुस्तहक खवातीन में तकसीम किए। बंडलागुड़ा में वाक़ फातिमा ओवैसी KG2 PG एजुकेशनल कैंपस में मुनक़िदा इस तकरीब में अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिलाई मशीनों की तकसीम के अलावा फातिमा एजुकेशनल से ब्यूटिशन की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली लड़कियों और खवातीन में 200 ब्यूटिशन किट्स भी तकसीम किए। महीने या 6 महीने में ऐसे तकारीब का इनेकाद
हमारे सारे स्कूल्स के ब्रांचेस में बरसा बरस से हो रहा है। मेरी मुराद इस बात से है कि आज की जो तकरीब है, ये तकरीब उन खवातीन में सर्टिफिकेट्स की तकसीम की तकरीब है। वो सर्टिफिकेट जो मुख्तलिफ कोर्सेस के लिए 3 माह के या 6 माह के ड्यूरेशन के कोर्सेस का इनेकाद सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के मुख्तलिफ ब्रांचेस में होते हैं, उनकी तकमील पर सर्टिफिकेट की तकसीम की एक तकरीब मुनक़िद की जाती है। और यह सिलसिला आज से 20 बरस पहले हमने नशेमन नगर के हमारे सबसे पहले स्कूल में गरमाई तातीलात में कोर्सेस का इनेकाद करते थे और 2 माह के गरमाई तातीलात में हम वहां पे मेहंदी डिजाइनिंग, कार चौक, स्पोकन इंग्लिश, सुइंग, कंप्यूटर क्लासेस, पकवान का क्लासेस और दूसरे, आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे स्कूल्स में हम उस वक्त पापड़ बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, अचार बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, अगरबत्ती बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, डिटर्जेंट बनाने की भी ट्रेनिंग दिया करते थे, कैंडल मेकिंग भी, उसकी भी ट्रेनिंग दिया करते थे। मशीन दिया आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे घर में हमला ये लिए सी सकते, घर में थोड़ा बैठ के गरीबों का ख्याल रखे हम लोगों के वास्ते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कौन से एरिया से है? हमला जमाल कॉलोनी से, रियासत नगर जी, ईदी बाजार। मशीन, सिलाई मशीन मिली हम लोग को और मोटर के साथ मिली हम लोग को, उसके साथ सुइयों का डब्बा हुआ सब मिला। खुश है जी हाँ, बहुत खुश है हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं शुक्रिया बोलेंगे उनके, बहुत 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 अच्छे इंसान है वो, शुक्रिया उनका। कहाँ से आप? फिसल मंडी से। सिलाई मशीन मिली? हाँ मिली। बोलेंगे थैंक यू। कहाँ से आप? मैं जंगामीट फलकनुमा से जी। तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव, वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने आज जलपल्ली में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद व इफ्तिताह किया। इस मौके पर मज़कूरा क़ायदीन ने 12 मुख्तलिफ तबक़ात के लिए आत्मा गौरवा भवनों की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। हर भवन की तामीर के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए मज़कूरा क़ायदीन ने कहा कि CM KCR की क़यादत में रियासत के तमाम तबक़ात के लिए फ़लाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। ఒక మంచి రోజు ఏంటంటే మహేశ్వరం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఒక మెడికల్ కాలేజీకి మేము శంకుస్థాపన చేయబోతా ఉన్నాం. అంటే ఒక మంచి పెద్ద ఆసుపత్రి మెడికల్ కాలేజ్ పనికి మేము వెళ్ళాలి కనుక తొందరపడుతున్నాం, అంతకుమించి వేరే తొందర ఏం లేదు. అక్కడ చాలా మంది వచ్చున్నారు, అధికారులు వచ్చున్నారు కనుక సబితక్క కొట్లాడి మీకోసం మెడికల్ కాలేజీ మహేశ్వరంకు తెచ్చింది. సో ఆ కార్యక్రమానికి వెళ్ళాల్సిన తొందరే తప్ప మాకేదో మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టే తొందర ఏం లేదు. గౌరవనీయులు రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రివర్యులు మరి నిత్యం ప్రజల మధ్య ఉంటూ చాలా సీనియర్ మంత్రి అయినా కూడా ఎంతో సింపుల్గా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండే అక్క మా సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మా ఎంపీ గారు మిత్రులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, మన జడ్పీ చైర్మన్ సోదరిమణి అనితా రెడ్డి గారు, రజనీ గారు, వేదిక మీద ఉన్న కార్తీక్ మా యువ నాయకులు, వేదిక మీద ఉన్న కార్పొరేటర్లు, సీనియర్ నాయకులు, అన్ని కులాల ప్రతినిధులు, మరి మా శ్రీరామ్ కాలనీ అక్కా చెల్లెళ్లకు, అన్నదమ్ములందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం.
सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने हल्का असेंबली याकुतपुरा के बल्दी डिवीजनों पत्थरगट्टी और तालाब चिंचलम में 6 करोड़ 30 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सदर व सरगर्म कारकुनान के अलावा मुताल्लिका अहदेदारान मौजूद थे। हल्के असेंबली कारवान से मजलिस रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने AMHO डॉक्टर अनुराधा और GHMC अहदेदार व अमले के साथ हुदा पार्क, लंगर हाउस, गोलकुंडा मोती दरवाज़ा, पुलिस लाइन क्वार्टर, कटोरा हाउस, 18 सीढ़ी, साले नगर कुंचा, हकीम पेट कुंटा इलाकों में स्वच्छता ही सेवा सफाई मुहिम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स, प्राइमरी यूनिट सदर और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान ने अपने हल्के में 8 करोड़ से ज़ायद की लागत से तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान ने किशनबाग कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा, बूथ लेवल सदर और पार्टी वर्कर्स के साथ बहादुरपुरा हल्के असेंबली के तहत किशनबाग डिवीजन में 4 करोड़ 85 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बहादुरपुरा रुकन असेंबली मोहम्मद मौज़म खान ने दूध बौली कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम, बूथ लेवल सुदूर और पार्टी वर्कर्स के साथ बहादुरपुरा हल्के असेंबली के तहत दूध बौली डिवीजन में 4 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किशनबाग डिवीज़न और दूध बौली डिवीज़नों में तरक्याती कामों का इनागरेशन किया गया है और किशनबाग डिवीज़न में जो कामा हुए हैं 4 करोड़ 85 लाख रुपये है और दूध बौली डिवीज़न में 4 करोड़ रुपये के हैं और दोनों डिवीज़नों को मिलाए तो 8 करोड़ 85 लाख रुपये के कामों का आज इनागरेशन किया गया है। ये कामा सीवर लाइन है, वाटर लाइन है, बॉक्स ड्रेन है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है और पानी के लेना है समझिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस इलाक़ों में काम करना चाह रही है। उसी काम की बुनियाद के ऊपर हम प्रपोज़ल दिए थे और ये आज प्रपोज़ल्स 2 डिवीज़नों में सैंक्शन हुए हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है जहाँ तक हो सके सारे कामा मुकम्मिल हो जल्द से जल्द। और हमारे सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं आप इलाक़ों में रहिए, इलाक़ों के मसाइल को देखिए, इलाक़े में जो भी मसाइल हो रहे हैं इमीडिएटली उस मसाइल को पूरा करने की कोशिश कीजिए। बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह ने CM KCR और वजीर KTR को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा कि KCR और KTR अगर हिम्मत रखते हैं तो मोदी से मुलाकात करें। उन्होंने मुतालबा किया कि KCR वज़ीर आज़म से मुलाकात करें और तेलंगाना को जिन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है उनके बारे में सवाल करें। उन्होंने KCR से सवाल किया कि आप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मिलकर क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि रियासत को किन फंड्स की ज़रूरत है। राजा सिंह ने वज़ीर आज़म को चेहरा दिखाए बगैर ही KCR और KTR की जानिब से PM मोदी पर गैर ज़रूरी तनकीद करने पर भी सवाल खड़े किए। इस सिलसिले में राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए BRS पार्टी से कई सवाल किए। ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు మన తెలంగాణకి చాలా కింద చూపు చూస్తున్నారని ప్రతిసారి సభ పెట్టి కామెంట్ చేస్తారు, మీటింగ్లు పెట్టి కామెంట్ చేస్తారు। మీకు దమ్ముంటే మన ముఖ్యమంత్రి గారు మీకే నేను అంటున్నా, మీకు దమ్ముంటే మీ కొడుకుకు దమ్ముంటే ప్రధానమంత్రి గారు మన తెలంగాణకి వస్తున్నారు, పోయి అడగండి। 2014 నుంచి ఇప్పటి వరకు తెలంగాణ అభివృద్ధి గురించి ఎంత ఫండ్ ఇచ్చినారు। जिला नलगुंडा के मिरियालगुड़ा में वक्फ मदीना कॉम्प्लेक्स व आशुर खाना की खदीम कमेटी जो कई बरसों से हिसाब किताब की मुबैना धांधलियों में मुलविस पाई गई है, आज रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर महमूद अली की निगरानी में मज़कूरा कॉम्प्लेक्स को डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लिया गया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर ने BBN के नुमाइंदे मोहम्मद उमर से बात
करते हुए कहा कि मदीना वक्फ कॉम्प्लेक्स व आशुरखाना मिरियालगुड़ा की कमेटी पिछले कई सालों से हिसाब किताब पेश करने से किनारा कशी इख्तियार कर रही थी, जिसके लिए कई मरतबा नोटिसें जारी की गई। ताहम किसी किस्म की तब्दीली ना आने की सूरत में महकमे पुलिस व महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों की निगरानी में वक्फ बोर्ड के 2 कॉम्प्लेक्स को वक्फ बोर्ड के अंडर ले लिया गया है। इसका ये किराया क्या करें, हम आपको आगे जाके हिसाब भी देंगे और जो हमारी कमेटी कैसा काम करी इंशाल्लाह सामने बताएंगे। आपके जो जिम्मेदार हैं बड़े लोगों से हम आके मिलेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत तेलंगाना की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हिदायत पर ज़िले नलगुंडे की मिरियालगुड़े में आज आशुरखाना और मदीना कॉम्प्लेक्स का दौरा हमारे डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर जनाब महमूद अली साहब और OSD सायतुल्लाह साहब MRO और उनकी सर्वेयर जो है उनकी टीम के साथ आज मिरियालगुड़ा पहुंचे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख महमूद है, मैं वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर नलगुंडा हूँ। आज हम चेयरमैन साहब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और CO साहब तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हुक्म से हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे टीम में तहसीलदार OSD मोहम्मद सादत साहब है और सर्वेयर सोजाद खान है और दीगर हमारा स्टाफ है। हम लोग यहाँ पर आने की वजह है कि 2 आशुरखाने हम लोग आज अंडर डेवलपमेंट मिल रही, क्योंकि हम लोग एक साल पहले हम लोग जो मौजूदा कमेटी हम लोग थोड़ा तकरीबन हम रिकॉर्ड पूछे थे, लेकिन वो कमेटी वाले हम रिकॉर्ड हमारे को अब तक नहीं दिए। हम उसके बाद हम लोग क्या करें, टीम आने के बाद हमने रिपोर्ट करे कि कमेटी हमारे को अब तक पूरा डिटेल नहीं दे रिपोर्ट करे। वो रिपोर्ट पे गौर करते हुए हमारे चेयरमैन साहब और CO हमारे को आर्डर दिए कि 2 आशुरखाने बोर्ड के अंडर ले लो, बोलते हम बोर्ड अंडर ले ली और 2 कॉम्प्लेक्स में जितने भी दुकानदार हैं उनका पूरा डिटेल ले ली और पूरा रिपोर्ट हम लोग 2 दिन में बोर्ड में पेश करेंगे। रिपोर्ट होने के बाद में फिर बोर्ड अथॉरिटी हमारे कॉम्प्लेक्स में और किराए ताल्लुक दूसरे दीगर ताल्लुक हमारे आर्डर देंगे। वो आर्डर आने के बाद में फिर हम लोग इसके ऊपर जो भी हमारा वक्फ बोर्ड का आर्डर आएंगे उसको अमल करते हम लोग या कॉम्प्लेक्स को 2 आगे लेकर चलेंगे। और एक बात यह है, लोग है गुज़िश्ता 14-15 महीने से तो वो कॉम्प्लेक्स का जो भी किराया है वसूल करके वक्फ बोर्ड को पेश कर रहे थे, वक्फ बोर्ड को दे रहे थे। इस बारे में आपका हम लोग 2010 से 22 तक ऑलरेडी मौजूद कमेटी रिकॉर्ड पूछे, रिकॉर्ड नहीं दे सके। जो भी अगर जो तुम 14 महीने से जो कमेटी वसूल कर रहे बोले वो गैर कानूनी में गैर भी है। क्यों माने, जब कंस्ट्रक्शन कमेटी रहने के बाद में कंस्ट्रक्शन कमेटी पैसा वसूल करके जॉइंट अकाउंट में जमा करना है, लेकिन बोर्ड के नज़र में और बोर्ड के कमेटी में भी बोर्ड के इंस्पेक्टर भी मेंबर है, हमारा CO साहब मेंबर है। जब भी वो लोग हिसाब किताब करें हमारे बुला के बताना था, आज तक बताए नहीं। जो 14 महीने जो कमेटी वसूल करे वो गैर कानूनी और गैर कानूनी इलीगल भी है, वो लोग करने का राइट्स नहीं है। जो कमेटी उनको क्यों दी कि वो कमेटी उसको जवाब देना पड़ता। हम लोग ये बात है तो उसको हम इसको भी हम नज़र अंदर रखते हुए हम ऑफिस को रिपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना है वो बोर्ड का फिर एक्शन लेंगे। जो हालिया सदर साहब है फिलवक्त जो सदर साहब है वो लोग आपसे रिस्पॉन्ड नहीं हो रहे, इस पर आपका इशारा ख्याल? नहीं, हम लोग जो मौजूद है उनको हम लोग इतला दिए कि उन्होंने यहाँ लोकल में नहीं है, जो बाहरों में टाइम लगता बोले, लेकिन हम आए तो हम काम कर ले। कैमरामैन रफ़ीक खान के साथ मोहम्मद उमर खासमी, BBN न्यूज़ जिला करस्पॉन्डेंट नलगुंडा। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट अली कैफ़े के पास एक फंक्शन हॉल में अंबरपेट मिलाद कमेटी अहले सुन्नत जमात की जानिब से ख़वातीन के लिए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़रीब मुनक़्क़िद हुई। इस तक़रीब में जामियातुल मोमिनात की प्रिंसिपल शेखुल हदीस मुफ्ती रिजवाना ज़रीन ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर ख़वातीन की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए इस्तिफ़ादा किया। रहमानिर्रहीम। आज जो है मिलाद कमेटी से जो है अंबरपेट के मिलाद सुन्नतुल जमात की कमेटी से ख़वातीन का जलसा, ये जलसा जो है कम से कम 14-15 साल से कंटिन्यू चल रहा और बहुत आले शान तरीक़े से चलता है। और इंडिया के लेडीज़ मुखरिन बहुत आते हैं और वो लोग जो है अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से इस्लामी तरीके से जीना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों को किस तरीके से पूरा करना, ये जो है ख़वातीन को सिखा रहे हैं। इसमें जो है हमारे घर के जितने भी लेडीज़ रहते हैं उन लोगों को जो है बहुत ही फ़ायदा पहुंचता और ये हर महीना भी करते हैं और सालाना तो बहुत बड़ा जलसा होता है इंशाअल्लाह ताला। आज जो है सालाना जलसा है यहाँ पर, ये अफरोज़ भाई के शादी खाने में जलसा हो रहा, SRG शादी खाने में जलसा हो रहा। अल्लाह करे इस जलसे को कामयाबी करे और जितने भी सुनने के लिए आए उन लोगों को जो है अमल करने की भी तौफीक दे।
जिले संगारेड्डी के शहर जहीराबाद में आज अजीमुशान मिलाद जुलूस बड़े ही जोशो खरोश के साथ ईदगाह मैदान से निकाला गया। जुलूस का आगाज़ अलहाज हज़रत सैयद शाह अफसर पाशा खादरी अलचिलानी सदर तंजीम अहले सुन्नत वल जमात ने झंडी दिखाकर किया। जुलूस की निगरानी सैयद मुहिबुद्दीन खादी अलमारूफ बाबा साहब सदर मिलाद कमेटी जहीराबाद ने की। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ वापस ईदगाह मैदान पहुंचा। जुलूस में सैकड़ों आशिकान रसूल ने अपने अपने अंदाज में नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का इजहार किया। 1 तारीख़ बरोज़ इतवार को खुश असलूबी के साथ निकाला गया है और तमाम आशिकान रसूल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नात, हम्द सलाम, हम्द और सलात व सलाम के नजराने पेश करते हुए जहीराबाद की मुख्तलिफ़ शाहराओं से गुज़रते हुए बहुत ही चैन और सुकून के साथ पुरअमन तरीक़े से किसी को कोई तकलीफ़ ना देते हुए जुलूस मोहम्मदी को कामयाब बनाए हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। मैं महकमे पुलिस का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो बहुत अच्छी तरह से ताउन किए हैं और रैली के साथ साथ जुलूस के साथ साथ रहे हैं। किसी किस्म की गड़बड़ी नहीं हुई और इस जुलूस को कामयाब बनाने वालों में तमाम जितने भी आशिकान रसूल है मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और तमाम मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ जो बार बार कवरेज करते जा रहे हैं इस न्यूज़ का। मिलाद कमेटी के सदर की हैसियत से मैं तमाम का बेहद शुक्रगुज़ार और ममनून और मशकूर हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बहुत जल्द से जल्द सबको अजर अता फरमाएंगा और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होगी। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से आज शहर जगतियाल के न्यू बस स्टैंड पर सैकड़ों गरीब अफराद में ब्लैंकेट्स और शीरी तकसीम की। इस मौके पर शकील खान, संजर आसिफ, सहाफ़ी ज़ुबैर और दीगर मौजूद थे। हमारी तरफ से हम जो भी है उनके राह में उनके सबके में जो तो बांट रहे हैं, अल्लाह में कबूल फरमाए। हमारे से कुछ गलती है तो माफ़ करे और हमें अल्लाह से दुआ कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में जो है तो नफरत ख़त्म हो जाए, अमन शांति पैदा हो, सबके दिलों में मोहब्बत आए और सब एकता हो जाए। हर मज़हब वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, सब एक तरफ एकता पैदा करे अल्लाह मियाँ और हुजूर तरफ से सबके दिलों में मोहब्बत आए और नफरत हमेशा से मिटा दे। और हम जो है प्याम जो है तो इंसानियत की रोशनी के वास्ते, इंसानियत की जो सो भलाई के वास्ते और जो भी है हमसे जितना हो सके उतना जो हम सरकार तो सलम का समझे तो करेंगे काम। और जितना भी हमारे माँ बाप, हर भाई बहन और बेटा बेटी और खानदान कुर्बान आपके ऊपर, आप एक नूर मुजस्मा थे और इंसानियत का प्याम देने वाले थे। आप जो है सो दुनिया में आके चले गए, हमारे जो रास्ते बताए वही रास्ते पर हम चल रहे हैं। इंशाल्लाह वही रास्ते पर हम अमल करेंगे। और जो मेरे को जो मौका दिया गया हमारे जो तो साथ दिए तो हमारे भाया शकील खां, हमारे संजर, हमारे फजल, ताजुद्दीन भाई, आसिफ और जितने भी हमारे आजम डॉक्टर साहब और जितने भी यहाँ पे हमारे जो ऑटो वाले फील्ड। जमीयत उलमा हिंद के बैनर तले शहर बोधन के रौनक पैलेस फंक्शन हॉल रईसपेट में लॉ अवेयरनेस के उन्वान पर एक खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर एडवोकेट एतमादुद्दीन ज़ुबैर ने पॉस्को एक्ट पर नौजवानों को जानकारी फराहम की, जबकि डॉक्टर पी सामया एडिशनल पीपी बोधन ने भी कानून शऊर बेदारी पर रोशनी डाली। इस मौके पर एडवोकेट वाजिद हुसैन, हाफिज लईक अहमद, जिला सदर जमीयत उलमा व दीगर ने भी खिताब किया। सदर जमीयत उलमा हिंद बोधन मुफ्ती जाबिर इशाती ने तमाम मेहमानान का इस्तकबाल व शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज शब्बीर इशाती, मुफ्ती इमाद बेग, हाफिज इब्राहिम, वसीम खान व दीगर मौजूद थे। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। शहर हैदराबाद में आज निकाला गया मरकजी मिलाद जुलूस। हजारों की तादाद में आशिकान रसूल ने की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज किया महबूब नगर का दौरा। 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुताबिक तरक्याती प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद। पीएम मोदी ने तेलंगाना के मुलुक में यूनिवर्सिटी और किसानों के लिए एक हल्दी बोर्ड कायम करने का किया ऐलान।
तेलंगाना की 2 जमातों पर तनकीद करते हुए कहा, अब रियासत में है तब्दीली की जरूरत। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शहर में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी। बहादुरपुरा में 3 करोड़ 50 लाख और याखुदपुरा हल्के में 6 करोड़ 3 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया आगाज। अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकसीम किए 600 सिलाई मशीनें और 200 ब्यूटिशियन किट्स। बंडलागुड़ा फातिमा KG2 PG कैंपस में खवातीन की कसीर तादाद ने की शिरकत। बीजेपी से मुअत्तल गोशा महल रुकन असेंबली राजा सिंह का KCR और KTR को चैलेंज। कहा, अगर हिम्मत रखते हैं तो मोदी से करें मुलाकात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।